पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। दिल्ली के कड़कड़डूमा में नारी के सम्मान एवं प्रतिष्ठा विषय पर सम्मेलन। सुरक्षा एवं सम्मान के लिए जरूरी है राजयोग। उड़ीसा विधानसभा की गठित हाउस ऑफ सबमिशन कमेटी पहुंची शांतिवन। दादी रतन मोहिनी से की मुलाकात, सीखा राजयोग ध्यान। हिमायतनगर सेवा केंद्र की धूमधाम से मनाई गई पहली सालगिरह। नामचीन खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। रायपुर के शांति सरोवर में अध्यात्म एवं विज्ञान पर सम्मेलन। भौतिक साधनों के साथ अध्यात्म के समन्वय पर चर्चा। बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने लिया भाग। इंदौर के कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोग शामिल। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जरूरी है मूल्यों का समावेश। और नेपाल के पोखरा में वाणिज्य एवं रेस्टोरेंट संघ का सम्मेलन। संस्था ने प्रदर्शनी लगाकर दिया ईश्वरीय ज्ञान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली कड़कड़डूमा के सीबीडी ग्राउंड में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी के सम्मान और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, विधायक जितेंद्र सिंह शंटी, पूर्वी दिल्ली जोन की प्रभारी दादी कमलमणि, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि जिस देश में नारी की पूजा होती है वह देश तरक्की करता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारी संस्थान ने एक मिसाल पेश की है। जहाँ व्यवहार में सरलता हो, सोच सकारात्मक हो और जीव के प्रति सद्भावना हो, वहाँ ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि जब इस प्रकार की महान मूर्तियाँ इस कार्य के लिए प्रयास करेंगी तो ईश्वर भी बाध्य होकर एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ हम सबको ले जाएगा। हर आत्मा ये चाहती है कि अब विश्व का ऐसा परिवर्तन हो जो रात से दिन हो जाए, और ये कार्य हम सब जानते हैं परमपिता परमात्मा का। वही विश्व परिवर्तक हैं और वही सुख और शांति के सागर हैं। तो जो चीज़ जहाँ से मिलती है वहीं से मिल सकती है। अगर आपको कपड़ा लेना होगा तो कपड़े की दुकान पे जाएंगे। तो अगर हमें सुख और शांति चाहिए तो परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। जो भी ये दुनिया के वातावरण है, वायुमंडल है, वो देव भगवान ने 5 विकारों के वशीभूत कर हमारी जो परमात्मा पिता से हमको वर्षा मिलना है उससे वंचित हो गए हैं। इसके साथ ही अतिथियों ने नारी की सुरक्षा व सम्मान के लिए राजयोग द्वारा अपने विचारों को शुद्ध व श्रेष्ठ बनाने के लिए आत्मबल बढ़ाने पर जोर दिया। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। माँ के अंदर करुणा, समझबूझ, निर्णय की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, धैर्यता। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें तो हमारे घर में सुख होगा, तो क्यों ना हम उनके अनुसार चलना शुरू कर दें, तो भी तो घर में सुख हो जाएगा। बजाय कि हम ये कोशिश करें कि वो मेरे अनुसार चलें, क्यों ना हम छोटी सी मेहनत कर लें कि हम उनके अनुसार चलना शुरू कर दें। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं और अलग अलग रहेंगे। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार डॉक्टर पुलकित मिश्रा और उनके ग्रुप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा लोगों को भाव विभोर कर दिया। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन
कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई तथा सभी ने नारी को सम्मानित दृष्टि से देखने का संकल्प लिया। शांति, प्यार, जिन चीजों को मैं बाहर ढूंढ रही थी। उड़ीसा विधानसभा द्वारा गठित हाउस ऑफ सबमिशन कमेटी 2 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू पहुंची। 25 विधायकों वाली कमेटी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर का अवलोकन किया तथा संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी से मुलाकात की और संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। परमात्मा भी शांति का सागर है और मैं आत्मा उसकी संतान, ये पक्का कर ले तो आत्मा का स्वरूप भी शांत। आत्मा शरीर छोड़ देती है, शांत है ना, आत्मा भी शांत, शरीर भी शांत हो जाता है। पर शरीर जड़ है, पर मैं आत्मा अविनाशी। शांतिवन प्रवास के दौरान विधायकों ने राजयोग ध्यान के सत्रों में भी भाग लिया तथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने और आत्मबल बढ़ाने के लिए जरूरी बताया। मंदिर जा रहे होते हैं और कोई पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करना माना वाइब्रेशन देना। तो बंद आंख से दर्शन नहीं होता है, दर्शन हमेशा खुली आंख से। जब खुली आंख से करते, इसलिए देवताओं की दृष्टि खुली है। दर्शन करने गए थे, दर्शन तो किया ही नहीं, आंखें बंद कर दी, दर्शन कहां से हुए? प्रातःकाल आयोजित ध्यान सत्र में भाग लेने के बाद कमेटी के चेयरमैन पर्वत बिस्वाल ने कहा कि राजनीतिज्ञों के जीवन में भी अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। इससे ही उनके जीवन में तरक्की होगी और वे जनता की आशाओं पर खरा उतर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पुनः संस्था का भ्रमण करने तथा राजयोग सत्रों में भाग लेने की इच्छा जाहिर की। बाबा का घर माउंट आबू, one of the best, holiest place, not only in our country, but also in our world. हैदराबाद के हिमायत नगर सेवा केंद्र की पहली सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तेलंगाना राज्य के खेल प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरसैया, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, हिमायत नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत खेल जगत से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर यूनाइटेड ऑनलाइन कंपनी के उपाध्यक्ष बाला ने खेल में प्रदर्शन को बढ़ाने में मन की शक्ति के उपयोग विषय पर अपने विचार व्यक्त किए तथा सफलता के गुर सिखाए। The way you have programmed for your physical exercises, take some time out as a part of your regular practice and focus on your mental practice. Clean up your waste thoughts, clean up your limiting beliefs. Practice on making yourself present for the game. Practice on forgetting about all the unnecessary stuff that interferes with yourself. It's extremely important. कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने एकता, नम्रता, उमंग, उत्साह जैसे मूल्यों पर प्रकाश डाला तथा राजयोग द्वारा मन की एकाग्रता को बढ़ाने की सलाह दी। Feel happy that being a sports person from his birth till his death, the sports will be helpful to them for leading a good and a reasonable life. Under the dynamic, under the able leadership, guidance and mentorship of the Brahma Kumaris, the sports fraternity of Telangana will definitely flourish, nourish, cherish and relish in the days to come. जिसको ये निश्चय हो कि भगवान मेरा साथी है, उसकी जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति उसको कठिन नहीं लगता, कुछ भी उसको इम्पॉसिबल नहीं लगता है। हर चीज पॉसिबल है और हम हर गेम में सक्सेसफुल रह सकते हैं।
तो अपने जीवन में कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं होने देना। इस अवसर पर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, मीर कासिम अली, बैडमिंटन कोच आरिफ अली समेत कई ख्यातनाम खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया और केक काटकर खुशियां मनाई गईं। इसके साथ ही कराटे समेत सांस्कृतिक नृत्य द्वारा लोगों का मनोरंजन भी कराया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के दिल्ली जोन द्वारा गुड़गांव सेक्टर 15 के पार्क में क्लीन द माइंड एंड क्लीन द वर्ल्ड विषय पर सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पिछले कई वर्षों से इस पार्क का जिम्मा लिया हुआ है। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह, दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी दादी रुक्मणी, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, ओआरसी की सह निदेशिका बीके शुक्ला ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने राजयोग द्वारा स्वयं के गुणों व शक्तियों का विकास करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सांसद धर्मवीर सिंह ने शांति के लिए अंतरात्मा की आवाज सुनकर कर्म करने की बात कही। शांति का उपदेश जिस तेजी से फैलता है उससे सारे झगड़े, सारी समस्याओं का निपटारा हो जाता है। केवल मात्र अगर हम आत्मा की बात को मान लें, मन की बात ना मानें, क्योंकि हर जगह केवल हमारा मन खराब करता है हमें। मन की बजाय अगर हम आत्मा की बात को मानकर चलेंगे तो हम इस शांति का योगदान, शांति का फैलाव सारी दुनिया में कर सकते हैं। जहाँ देखें हर एक में अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही देखें। हमारे मन में वेस्ट को बेस्ट करने की मशीन है और उनके मन में बेस्ट को वेस्ट करने की मशीन है। हमारी मशीन बाबा ने बदल दी है। तो जल्दी से जल्दी हम इतने भरे अपने अंदर गुण, इतने भरे कि जैसे कोयला हीरा बन जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सामूहिक राजयोग ध्यान द्वारा विश्व शांति की कामना की। रायपुर के शांति सरोवर सेवा केंद्र पर अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय विषय पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड मंडल के अध्यक्ष शिवराज सिंह, जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता HR कुटारे, रायपुर शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, राजयोग शिक्षिका बीके प्रियंका समेत कई विद्वान उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने माना कि विज्ञान से भौतिक साधनों की प्राप्ति की जा सकती है, परंतु आंतरिक शांति के लिए अध्यात्म ही एकमात्र जरिया है। अपन साइंस करके या फिर राष्ट्रवादी को तो जा ही रहे, मगर शांति चाहिए तो ये पार्ट में हो सकती है। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे हायर ऑफिसर्स हो, जो भी इसके लिए जरूर वो लोग प्रयास करें। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, हर लेवल एक सब्जेक्ट ये रहे, योगा रहे, सब चीजें रहे, जैसे हम लोग पेपर में थे। इस अवसर पर बीके कमला ने कहा कि विज्ञान की शक्ति का आधार आध्यात्मिक शक्ति है। साथ ही उपस्थित सभी विशिष्ट लोगों ने आध्यात्मिकता को समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। जो आध्यात्म है, विज्ञान का जनक साइलेंस है। साइलेंस पावर से वैज्ञानिक ने एक चीज पे कैसे को जन्म दिया, रिसर्च किया। साइलेंस पावर से विज्ञान किया। साइलेंस का जनक कौन है? वो है आत्मा। स्पिरिट का अर्थ होता है आत्मा, सोल, रूह, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता। और साइंस भी आज इस बात को मानती है कि इस शरीर को जो चलाने वाली जो शक्ति है, जो पावर है, जिसको उन्होंने साइंटिफिक भाषा में नाम दिया है लाइफ एनर्जी। तो लाइफ एनर्जी अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता, तो साइंस भी इस चीज को स्वीकार करती है। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया।
महायोजना का उद्घाटन युवा मोर्चा नगर मंत्री संदीप दुबे, चार भुजा मंडल समिति के अध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने सत्कर्म का भावार्थ बताते हुए कहा कि यह आवश्यक नहीं कि बड़े कर्म ही सत्कर्म में आते हैं, बल्कि छोटे कर्म जो दूसरों को सुख दे वह श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। साथ ही बीएसएफ में भी इस महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने इस महायोजना की जानकारी देते हुए लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने राजयोग द्वारा संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान आईजी विनीता वर्मा ने बीके रामप्रकाश को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। ऐसे ही कलानी नगर के पुलिस रेडियो ट्रेनिंग सर्विस में भी महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीआरटीएस के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। ऐसे ही इंदौर के विंध्याचल नगर में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस नेता कृपा शंकर शुक्ला, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष युगेंद्र महंत, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, विंध्याचल नगर रहवासी संघ के सदस्य राजेंद्र गर्ग, ओम शांति भवन की प्रभारी बीके हेमलता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके रामप्रकाश ने सत्कर्मों को जीवन की वास्तविक पूंजी बताते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रेरित होकर सत्कर्म करने का संकल्प लिया तथा फार्म भरे। इस दौरान कृपा शंकर शुक्ला और युगेंद्र महंत ने बीके रामप्रकाश को मेडल तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही सुशीला गर्ग ने बीके हेमलता को शॉल उड़ाकर आभार व्यक्त किए। रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन नेपाल एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित सिटी रेवान महोत्सव में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पोखरा सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, सृष्टि चक्र, विज्ञान, स्वास्थ्य समेत कई विषय शामिल किए गए। इस अवसर पर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिंदु कुमार थापा, महासचिव रविंद्र प्रजू समेत कई विशिष्ट लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से कई दिनों तक हजारों की संख्या में लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त कर राजयोग की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर नया बाजार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने प्रदर्शनी में सहभागिता की। जम्मू के शमा चक के झीरी मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संपूर्ण ग्राम विकास तथा आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन आईएएस संभागीय आयुक्त शांतमनु ने फीता काटकर किया। इसके साथ ही बीसी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन ने शांतमनु को ईश्वरीय सौगात भेंटकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। इस अवसर पर आईएएस डिप्टी कमिश्नर एके साहू, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर केएस परिहार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस आध्यात्मिक मेले में रथ यात्रा भी निकाली गई, जिसके द्वारा लाखों लोगों को शिव अवतरण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर राजयोग अभ्यास द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। कानपुर के बिठूर स्थित ब्रह्मावर्त घाट में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, राजयोग शिक्षिका बीके नीलम समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया। इस अवसर पर लाखों लोग स्नान करने पहुंचे थे। इस प्रदर्शनी में आरपीएफ के पुलिस जवानों समेत हजारों भक्तों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया तथा राजयोग से दैनिक जीवन में होने वाले लाभ के बारे में जानकारी हासिल की। चंडीगढ़ सेक्टर 44C सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 43 की सब्जी मंडी में चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में लोगों को स्वयं का तथा परमात्मा के परिचय के साथ राजयोग के बारे में जानकारी दी गई।
इस प्रदर्शनी में हजारों लोगों ने भाग लेकर जीवन में अध्यात्म को शामिल करने का संकल्प लिया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता और बीके मनु ने मुख्य रूप से सहभागिता की और प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया। चंडीगढ़ के तेरसत गार्डन में सेक्टर 33A सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा इस ईश्वरीय ज्ञान से प्रेरित होकर आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संकल्प किया। गुजरात के गांधीनगर में मोहर्रम पर मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले गए ताजिया जुलूस में भाईचारे की भावना से बीके बहनों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने फूलों का गुलदस्ता अर्पित कर ताजिया का सम्मान किया तथा विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश दिया। गुजरात राज्य के मुख्य सचिव पद पर नवनियुक्त IAS DJ पांडियन से गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश और चिल्लोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने मुलाकात कर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू के बीके भगवान ने सहन शक्ति के गुण को धारण करने की सलाह दी। इसके साथ ही जोन प्रभारी बीके अवधेश ने राजयोग द्वारा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। भोपाल के केंद्रीय जेल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा व्यसन मुक्त और अपराध मुक्त जीवन विषय पर राजयोग के जरिए जीवन में श्रेष्ठता लाने का संकल्प कराया गया। हमें कोई स्कूल कॉलेज में चोरी करने के नुस्खे नहीं सिखाए थे, लड़ाई झगड़े के नुस्खे नहीं सिखाए थे, माँ बाप ने भी नहीं सिखाए थे, लेकिन ये कहाँ से सीखे? जैसा व्यक्ति देखता है वैसा उसका आचरण बनता है। अगर जीवन को सुधारना है, अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छे फिल्म देखो, रामायण है, महाभारत है। इस अवसर पर कैदियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। होशंगाबाद के केंद्रीय खुली तथा महिला जेल में भी व्यसन मुक्ति और तनाव मुक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने श्रेष्ठ फल का आधार श्रेष्ठ कर्मों को बताया। इसके साथ ही बीके तुलसा ने कैदियों को 7 दिन के राज योगा कोर्स के बारे में जानकारी दी। हम धर्म की बहनों के लिए आपके प्रति एक शुभ संदेश है, क्योंकि आपकी माताएं बहनें घर के जो भी सदस्य होंगे सभी आस लगा के बैठे होंगे कि मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पिता जल्दी से जल्दी आए। तो जो भाई जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सुनाई हैं, अगर वो आप रियल में जीवन में धारण करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी इन बुरे कर्मों से छूटेंगे और अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सभी जेल के कैदियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया तथा मूल्यों को धारण करने का संकल्प भी किया। चंडीगढ़ के सूद भवन में सेक्टर 44C सेवा केंद्र द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने इस महापरिवर्तन के समय में ईश्वरीय शक्तियों को जीवन में धारण करने का आह्वान किया। साथ ही कर्मों के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों समेत नगर की भूतपूर्व महापौर हरजिंदर कौर और सेक्टर 33A सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा उपस्थित थी। पहले बाप की तरह, माँ की तरह काम करता रहता है, परोसना, प्यार करना, पालना देना, समझाना, अच्छी अच्छी टचिंग देना। नहीं हो रही है तो फिर लास्ट वही इलाज रहेगा, सजाएं, पनिशमेंट, क्योंकि स्टेज को छोड़नी पड़ेगी और वो भी वो नहीं देता है। हमने जितना भर लिया है, इतनी रिकॉर्डिंग हो गई है कि हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप मिलता है। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।